तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो जो है वो है पोषण के प्रकार। ठीक है, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पोषण के प्रकार, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो जो थी वो इस टॉपिक पर थी कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है और कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन क्या है कि फूड को लेना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को लेना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, खून में मिलाना, फिर उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करना और उसके जिस पार्ट का को प्रोटोप्लाज्म में मिलना है प्रोटोप्लाज्म में मिल जाना और बाकी फ्यूचर के लिए स्टोर कर लेना। इस पूरी प्रक्रिया में जितनी भी क्रियाएं आती हैं उन सब को सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स जो है इनमें भी न्यूट्रिशन, इनमें भी पोषण होता है, बट ये जो है फूड को नहीं लेते हैं, ये खाने को नहीं लेते हैं, लेकिन ये इनका अलग तरीका है। ये इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अपने बॉडी के न्यूट्रिएंट की डिमांड को पूरा करना किसी भी जरिए से, चाहे वो खाना खुद बना करके पूरा किया जाए या उसको किसी दूसरे पौधे से या जानवर से लेकर के पूरा किया जाए या किसी भी तरीके से या सड़ी गली चीज़ों से लेकर के पूरा किया जाए, उसको जो है वो सब का सब न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन, वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। इसके अलावा कोई भी इस दुनिया में जो है वो अपने फुल साइज़ में नहीं आता है, वो छोटा सा होता है, पहले फिर धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है बॉडी के में अगर कहीं कोई इंजरी हो गई है, कोई टूट फूट हो गई है या कोई उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके रिपेयर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं मेनली जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो उसमें थे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, फैट्स है, वाटर है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई थी। ठीक है, अब आइए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है पोषण के प्रकार, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, पोषण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें जो है मेनली पोषण जो है मेनली वो 2 टाइप्स का होता है। तो पहले ये 2 टाइप्स हैं, फिर उसके बाद इसको हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। पहला जो है हमारा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं विषम पोषी पोषण। तो देखिए पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखते हैं। ऑटो, किसी भी उसमें अगर स्टार्टिंग में ऑटो शब्द आ रहा है तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद से, ऐसी चीज़ जो खुद से काम कर रही है, खुद से चल रही है या खुद से हो रहा है, उसमें ऑटो शब्द मिलाते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल मतलब जो अपने आप से चलने वाली है। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिविंग बीइंग, ऐसे जीवित प्राणी जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी जीव, तथा इस प्रकार का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे जीवित प्राणी, ऐसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब अपने फूड के लिए या अपने न्यूट्रिएंट की डिमांड को पूरा करने के लिए ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, तो ये अपना न्यूट्रिशन खुद से बना लेते हैं। इसका एग्जांपल इन्होंने क्या बताया है, जैसे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं भी पता है तो हम प्लांट्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और इनका प्लांट्स में पाया जाने वाला न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स जो हैं वो जीवित होते हैं, तो उनको, अब वो जीवित हैं तो उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती होगी, बट क्या कोई भी प्लांट ऐसा है जो प्रॉपर तरीके से कभी भी किसी को भी भोजन करता हुआ नज़र आया हो कि वो रोटी चावल सब्ज़ी खा रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपनी न्यूट्रिशन की डिमांड को कैसे पूरा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के जरिए पूरा करते हैं। ये सभी ने सुना होगा, सभी जानते हैं कि प्लांट्स में जो है अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, वो सूरज की रोशनी से, सूरज की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो वाटर हम उन्हें देते हैं उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, इसमें एक प्लांट दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। इसके अलावा इसे सनलाइट मिल रही है। इसके अलावा ये अपनी रूट यानी जड़ों के जरिए जो है जो पानी प्लांट्स को दिया जाता है वो पानी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके अलावा जो है इसकी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं, उनकी शेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल की हेल्प से जो है ये इन चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट को और वाटर को मिला के ये अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें ये बनाते हैं जो C6H12O6 ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो आज आपको समझ में आया होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। इसके एग्जांपल से ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम कोई भी अपने न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरी करने के लिए या अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, वो अपना फूड स्वयं बना रहा हो, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो आइए इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण क्या होता है, देखिए, ऐसे जीव जो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, तथा इस प्रकार का पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो इसके अलावा ऑटोट्रॉप्स के अलावा जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो भी अपना भोजन, अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दूसरों पर डिपेंड होने का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा उनको पका कर दे रहा है। दूसरों पर डिपेंड होने का मतलब ये है कि वो अपने फूड को ये सब चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, वाटर, ये सब से मिलाकर नहीं बनाते हैं, बल्कि जैसे जैसे इंसान है तो वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बट वो पकाते हैं, वो बनाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो प्लांट से ही जो है वो वेजिटेबल्स लेते हैं या अनाज लेते हैं, या जो एनिमल्स हैं उनसे जो है वो गोश्त लेते हैं, मीट लेते हैं, और उन सबको मिलाकर वो अपने भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स जो है, ह्यूमन जो है वो एक तरीके से हेटेरोट्रॉप्स है। इसके अलावा जो है जितने भी जानवर होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, ये सारे क्या है, अपना भोजन बनाते नहीं हैं, बल्कि बिल्ली, कुत्ते, ये क्या होते हैं, दूसरे जीव को मारकर खाते हैं। शेर जो है दूसरे जीव को मारकर खाता है, तो मतलब वो दूसरे पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए। इसके अलावा गाय, बकरी जो है ये प्लांट्स की पत्तियाँ, लीफ और घास ये सब खाते हैं, तो ये किसी न किसी तरीके से प्लांट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, ये सारे हेटेरोट्रॉप्स में आएंगे और इनका न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण, ये कौन से जीव होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि ये किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे या दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। हो सकता है ह्यूमन बीइंग है वो अपना भोजन पकाता है बट उसे बनाना नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये भी आगे इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है 3 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन से 3 प्रकार। तो देखिए, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 प्रकार हैं। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए,
पहला देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड इंजेस्ट करते हैं जिसका इंटरनली डाइजेशन और सारी चीज़ें होती हैं। इसका एग्जांपल है ह्यूमन। ठीक है, देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित प्राणी है, वो क्या करते हैं, सॉलिड फूड को ही अंदर ले लेते हैं। मतलब उसको पहले से वो पचा कर नहीं लेते हैं। जैसे रोटी है, चावल है या मांस मछली जो भी चीज़ें हैं, सारी सॉलिड चीज़ें हैं, इनको ये डाइजेस्ट करके अपने शरीर के अंदर नहीं लेते हैं। इनको ये पहले अंदर ले लेते हैं, फिर इसका अंदर यानी इंटरनली जो है उनके शरीर के अंदर जो है डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता होगा, एसिमिलेशन होता है, फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। सारी प्रोसेस जो है उनके अंदर होती है। इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। मनुष्य क्या करता है, रोटी सब्जी दाल चावल इनको सॉलिड फॉर्म में अंदर ले लेता है, फिर अंदर लेने के बाद जो है उसका डाइजेशन होता है, उसको तीस से बारीक बारीक काट के फिर स्टमक में उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, आंतों में उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर हो रही हैं। इसके अलावा जो है भेड़ बकरी बंदर ये सब भी इसी में होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म मरी हुई सड़ी गली डेड बॉडीज़ को ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो क्या करते हैं, जो मरी हुई डेड बॉडीज़ सड़ी गली डेड बॉडीज़ होती हैं, चाहे डेड बॉडीज़ वो किसी प्लांट की हो, किसी एनिमल की हो, किसी ह्यूमन की हो, जो कि मर जाने के बाद कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी जो होती है वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि मांस जो खाते हैं हम उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं ना। उसी तरीके से किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की ही हो, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उस डेड बॉडी के ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी बॉडी जो होती है ऑर्गेनिक मैटर बनी होती है, तो उसके ऑर्गेनिक मैटर को पहले ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तोड़ने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो उसमें होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। फिर जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंजाई, मशरूम। ये सारी चीज़ें जो है इसका एग्जाम्पल है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, मशरूम, यीस्ट, ये सब होते हैं। जैसे कि कोई भी डेड बॉडी है, कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, अगर हम उसको कहीं पे भी डाल देते हैं तो वो क्या होता है, कुछ दिनों में जो है उसकी डेड बॉडी, पहले उसमें स्मेल आना, ख़राब स्मेल आना स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे जो है उसमें स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं जो उसके ऑर्गेनिक मैटर जिससे उसकी बॉडी बनी हुई है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मुक्त होते हैं और फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो डेड बॉडी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। ठीक है, इसके अलावा फंजाई जो है ये भी क्या करती है, किसी भी बॉडी पे लग जाती है, फिर उसके ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करती है और जो है और उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे इसकी न्यूट्रिशन की डिमांड पूरी होती है और वो डेड बॉडी धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा मशरूम जो है ये भी यही काम करता है। ऐसी ही जगहों पे ये पाया जाता है जहाँ पे सड़ी गली चीज़ों का ब्रेक डाउन करना होता है। यीस्ट भी यही करना, इस यीस्ट में भी इसी प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, परजीवी मतलब किसी और के ऊपर जीवित रहना। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें पैरासाइट जो जिनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उनको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, उनको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन होस्ट के ऊपर या अंदर रहकर प्राप्त करते हैं। इसमें जो होस्ट मतलब वो चीज़ जिससे ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, और पैरासाइट मतलब वो चीज़ जिसमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन पाया जा रहा है, मतलब जो इस तरीके का न्यूट्रिशन कर रहा है। तो इसमें पैरासाइट क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण जो है होस्ट के ऊपर रहकर लेते हैं या उसके अंदर रहकर लेते हैं। अधिकतर इस प्रोसेस में होस्ट को हानि भी होती है। इसका एग्जाम्पल है टेपवर्म और लीज़र्ड। ठीक है, मतलब जुएं जो होते हैं। देखिए
तो क्या होता है इसमें, जैसे कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि टेपवर्म जो होता है वो एक तरीके का कीड़ा है जो पेट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पेट के अंदर से जो है चीज़ अपना न्यूट्रिशन लेता है, किसी भी होस्ट के पेट के अंदर पाया जाता है, वहाँ से ये अपना उस न्यूट्रिशन लेता है जिससे उसको हानि होती है। इसके अलावा चूहे जो होते हैं वो ज़्यादातर बालों में पाए जाते हैं, अगर इंसानों के बालों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत से बकरी, भेड़, इन सब के बालों में भी पाए जाते हैं। क्या करते हैं, ये उसका खून पीते हैं, खून से उनको अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है और उसके बदले में जो है वो होस्ट जो है जिसका वो खून पीते हैं उसको हानि होती है, उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा उसके खून को ये शक करते हैं तो उसमें खून की कमी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। बहुत से ऐसे भी इसके एग्जाम्पल होते हैं जिसमें जो होता है वो होस्ट को हानि नहीं होती है, सिर्फ इनको फ़ायदा होता है। जैसे कि एक पंछी होता है जो कि ये भैंस पे, गाय पे, इन पे पाया जाता है और इनके शरीर के ऊपर जो कीड़े छोटे छोटे पाए जाते हैं, जुए पाए जाते हैं, उन पे ये बैठता है, वो उस मतलब गाय, भैंस, बकरी पे बैठता है और उनको बीन कर खाता है। तो क्या होता है, इससे जो है होस्ट को भी कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि और फ़ायदा होता है। उसके जुए खा लेता है, उसके कीड़े खा लेता है और उसको भी फ़ायदा होता है, उसको अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है। आई होप आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको आज की इस वीडियो में क्या बताया कि न्यूट्रिशन के मोड्स बताए हमने। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन मेनली 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें वो अपने फूड का फॉर्मेशन, अपने फूड की सिंथेसिस स्वयं कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लांट में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसके अलावा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण, ये जो होते हैं ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। हेटरोट्रॉप्स और मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार में इनको बांटा जा सकता है। होलोजोइक जो कि सॉलिड फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, बाकी उसके अंदर उनके अंदर इंटरनली जो है उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। सेप्टोफिटिक ये क्या होते हैं, ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में उसको इंजेस्ट नहीं करते हैं बल्कि मरी हुई, सड़ी गई डेड बॉडीज़ के ऑर्गेनिक मैटर जिससे वो बनी होती हैं उसका ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिएंट को निकाल के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है पैरासिटिक में क्या होता है, ये होस्ट के ऊपर या अंदर रहकर अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं और जो है इससे अधिकतर जो है इसमें हानि होती है, होस्ट को हानि होती है, लेकिन सब केसेस में हानि नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक थैंक यू सो मच।